जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्टूडेंट वार में। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि हमने पहली क्लास में आप लोगों को यहां पे लर्न करवाया था कि रेजिस्टेंस किस प्रकार वर्क करता है और क्या क्या उनके रूल्स होते हैं। यहाँ पे इस लेक्चर में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या देखने वाले हम लोग? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब है कि प्रतिरोधों का संयोजन। क्या देखेंगे हम? प्रतिरोधों का संयोजन। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर ले तो ये जो संयोजन शब्द यूज हुआ है प्रतिरोधों का, वो क्या है? संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? संयोजन या कॉम्बिनेशन का मतलब जोड़ना या मिलाना। तो इस शब्द से आप समझ गए होंगे स्पष्ट कि यहाँ पे हम प्रतिरोधों को क्या कर रहे हैं, जितने भी प्रतिरोध हैं, रजिस्टेंस है, उनका हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन करेंगे, यानी उनको मिलाएंगे या संयोजन करेंगे। संयोजन मतलब होता है जोड़ना, या रजिस्टेंस को जोड़ेंगे हम लोग। तो हमारा काम होगा यहाँ पे रजिस्टेंस को जोड़ना। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन में हम प्रतिरोधों को, विभिन्न प्रतिरोधों को यहाँ पे जोड़ेंगे। तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ जाती है कि हम लोगों को प्रतिरोधों को जोड़ना पड़ता है, ये यहाँ पे हम लोग जानेंगे। ओके, चलिए। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे क्यों आवश्यकता पड़ती है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोधों का संयोजन हमें क्यों करना पड़ता है, क्या जरूरी होता है? तो आप बता दूँ यहाँ पे। देखिए, अगर मान लो एक सिंगल रेजिस्टेंस है, तो इसका जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो पता करना, फाइंड आउट करना आसान होता है। लेकिन अगर हमारे पास अलग अलग प्रकार के रेजिस्टेंस हैं, ओके, अलग अलग प्रकार के R1, R2, R3, R4, इस प्रकार से बहुत सारे रेजिस्टेंस है, तो इनका जो इक्विवेलेंट बोले तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये जानने के लिए हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करना पड़ता है, प्रतिरोधों का संयोजन करना पड़ता है। जी हाँ, देखिए, सिंगल प्रतिरोध रहा किसी परिपथ में तो उसका रेजिस्टेंस, उसका प्रतिरोध आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है। बट अगर भिन्न भिन्न प्रकार के रेजिस्टेंस रहे, प्रतिरोध रहे, ओके, भिन्न भिन्न प्रकार के, देखिए ये जैसे आपका भिन्न भिन्न प्रकार के बोले तो R1, R2, R3, R4, तब हमें एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करना पड़ता है। तब जाके यहाँ पे टोटल सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है पता चलता है हमें। ओके, इसीलिए हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन करना पड़ता है। चलिए, अब यहाँ पे, यहाँ तो हमने बेसिक समझे कि क्यों हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे हम कि संयोजन कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से प्रतिरोधों का संयोजन किया जा सकता है, ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसे क्लियर कर लेते हैं हम लोग। ओके, चलो थोड़ा ऊपर ले लेंगे और इसे क्लियर कर लेंगे। तो गाइस देखिए, यहाँ पे आप लोगों को बेसिक तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। अब हम लोग देखेंगे कि कितने प्रकार के आप लोगों के होते हैं। ओके, कितने प्रकार से हम लोग प्रतिरोध को यहाँ पे कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे। चलिए, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे आप लोगों के जो रेजिस्टेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी इनका कॉम्बिनेशन कितने प्रकार का होता है। ओके गाइस, तो आप लोग भी नोट डाउन करते जाएंगे। ओके, जिस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है। चलिए, पहला कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, तो ये यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ। पहला कॉम्बिनेशन आपका होता है श्रेणी क्रम। कौन सा होता है? श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन।
जिसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ओके, देन बात करेंगे आपका जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन होता है वो कौन सा होता है। तो नेक्स्ट आपका होता है समानांतर। कौन सा? समानांतर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल। ओके, क्या कहते हैं? पैरेलल। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन या समांतर कॉम्बिनेशन। और थर्ड आपका होता है मिश्रित, जिनमें श्रेणी और समांतर दोनों होते हैं, वो मिश्रित संयोजन कहलाते हैं। ओके, मिश्रित कॉम्बिनेशन या मिक्सचर कॉम्बिनेशन। तो ये तीन प्रकार के संयोजन यहाँ पे किए जाते हैं। तो एक एक बारी बारी हम लोग यहाँ पे संयोजन देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पे श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो आपका जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, चलिए पहले लिख लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। ओके, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन, इस प्रकार से आप लोग हेडिंग डाल लोगे, बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे समझ में आने वाला है। देखिए पूरा बेसिक से समझेंगे हम लोग किस प्रकार से इसका फॉर्मूला निकलता है। वैसे तो आप लोगों को किस प्रकार से इसका फॉर्मूला निकलता है ये एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, लेकिन आप लोगों को पता रहना चाहिए कि ये फॉर्मूला कहाँ से निकला है और किस प्रकार से वर्क करता है। यही बेसिक होता है और किसी भी चीज़ के बेसिक को जानना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो चलिए यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा कि किस प्रकार से किया जाता है श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो डेफिनेशन आप लोगों को लिखना होगा इसकी। ओके, तो चलिए DEF डॉट करके इस प्रकार डेफिनेशन, परिभाषा आप लोग लिख लोगे। जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, ओके, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों ओके रजिस्टेंसों का एक सिरा या आप टर्मिनल कह सकते हो, दूसरे सिरे ओके, दूसरे सिरे से जोड़ा जाता है इस संयोजन को, इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है, संयोजन कहा जाता है। देखिए एक बार परिभाषा फिर से हम लोग दोबारा समझेंगे। यहाँ पे आप लोगों को डेफिनेशन बिल्कुल समझ आना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को कहा था, मैंने बताया था, यहाँ पे समझाया था कि जो एक रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इतना रेजिस्टेंस है उसका प्रतिरोध। लेकिन अगर दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस रहे तब हमको ज्ञात करने के लिए यहाँ पे प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। जैसे पहला कॉम्बिनेशन आपका कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का एक सिरा दूसरे सिरे से जोड़ा जाता है, तो इस संयोजन को क्या कहा जाता है? इस संयोजन को कहा जाता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पे इसको प्रूव भी करना चाहूँगा। ओके, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मान लो, क्या कर लो, माना परिपथ
कोई भी परिपथ आपका, ओके, परिपथ में दिए गए रेजिस्टेंस, दिए गए प्रतिरोध, R1, R2, R3 और विभवांतर V1, V2, V3 हो तो देखो, आप लोगों के 3 रेजिस्टेंस हमारे पास दिए हुए हैं, ओके। कितने रेजिस्टेंस दिए गए? 3 रेजिस्टेंस। एक तो ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ओके, और एक आपका है R3, ओके। तो इनको श्रेणी क्रम में किस प्रकार से जोड़ेंगे? तो परिभाषा में क्या गया है कि पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ेगा, देन जो बचा है उसको लगातार इस प्रकार ऐड करते चले जाएंगे। आगे जितना भी रेजिस्टेंस आ जाएगा आप लोगों का इस प्रकार श्रेणी क्रम में ऐड होता चला जाएगा, ओके। देन इसको फिर विभवांतर के सिरे से ऐड कर दिया जाएगा, प्लस का साइन माइनस का साइन, इस प्रकार से आपका श्रेणी क्रम का यहाँ पे सर्किट बनेगा। अब आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें आपकी जो करंट है वो समान होती है और जो वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप, वो भिन्न भिन्न होता है। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। यानी यहाँ वोल्टेज क्या हो जाएगा? V1, V2 और V3। तो देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या निकल के आई है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है जो एग्ज़ाम में बातें पूछी जाती है वो आपकी क्या है। चलिए, तो आपकी जो एग्ज़ाम में बातें पूछी जाती, पहली इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी जो करंट है, धारा श्रेणी क्रम में धारा श्रेणी क्रम में परिपथ में समान बहती है। ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लेता है, समान बहती है कि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, असमान होती है या क्या होती है, ओके। तो धारा श्रेणी क्रम में परिपथ में समान बहती है, ओके, सेम धारा बहती है। देखिए सर्किट में यहाँ देखना, ओके, ये देखिए आपकी सर्किट में धारा I बह रही है, तो ये लास्ट तक आपकी I ही बहेगी, ओके, कोई अलग से धारा नहीं बहेगी। पूरे श्रेणी क्रम में धारा I है तो I ही फ्लो होगी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देन आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सेकंड जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है। तो सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ध्यान रखना है कि जो परिपथ में भिन्न भिन्न प्रतिरोधों का विभवांतर भी भिन्न होता है। विभवांतर भी भिन्न होता है। अब इस सेकंड वाले पॉइंट से आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा, ओके, कुछ बात पता चल रही होगी, और वो कौन सी बात पता चल रही होगी? तो देखिए, परिपथ में भिन्न भिन्न प्रतिरोधों का विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। मतलब हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है सर्किट में, जो सर्किट आपका सामने बनाया था मैंने, R1, R2, R3। तो उसमें से वोल्टेज क्या क्या फ्लो होगा? V1, V2, V3। कौन कौन से वोल्टेज यहाँ पे फ्लो होंगे? V1, V2, V3। तो अगर हम देखें तो टोटल अगर वोल्टेज हम निकालना चाहे तो इन तीनों वोल्टेज को जोड़ देंगे। टोटल वोल्टेज क्या निकलेगा? V = V1 + V2 + V3। ये टोटल आपका जो है वोल्टेज निकल जाएगा, ओके।
देखिए ये आगे यानी आप लोगों का किस प्रकार से फॉर्मूला निकलता है श्रेणी क्रम का, ये यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ओके, V इज इक्वल टू टोटल आप लोगों का जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। देखिए सर्किट में अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप हो रहे थे, कौन कौन से आपके वोल्टेज ड्रॉप, V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, तो एक इक्विवेलेंट जो वोल्टेज होगा आप लोगों का, वो ये जो आप लोगों के भिन्न भिन्न वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं इनका टोटल होगा। ओके, अब यहाँ पे आप लोगों को ज्ञात होगा कि ओम्स के नियम के अनुसार, किसके, ओम्स के नियम के अनुसार। ओके, अब आपको मालूम होगा ओम्स का नियम, अगर नहीं मालूम तो आप लोगों को बताया था मैंने नेक्स्ट वीडियो में कि ओम्स का नियम क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर ये होता है। तो यहाँ पे आपका जो V1 है वो किसके बराबर होता है, IR1 के बराबर होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा तो समान होती है। V2 आपका किसके बराबर होगा, IR2 के बराबर। देन उसके बाद आपका जो V3 है, ओके, V3 वो किसके बराबर होगा, तो V3 आपका होगा IR3 का। अब गाइस आप रिटर्न जाइए पीछे, आप लोगों का जो इक्वेशन आया था इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। ओके, इक्वेशन 1, ओके, क्या मान लीजिएगा, इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। अब देखिए तो ये इक्वेशन 1 दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ओके, एक बार पुनः यहाँ पे इक्वेशन लिख दूंगा मैं, इक्वेशन 1। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपकी जो है वो समीकरण 1 में V1 V2 व V3 का मान रखने पर ओके, चलिए अब यहाँ पे समीकरण 1 में मान रख देंगे हम लोग जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। और मान आपका क्या है आया है तो ये भी आप लोगों को पता है। तो पहले तो इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। V इक्वल टू क्या है, तो V इक्वल टू है V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इनका मान रख देंगे तो जैसे कि V इक्वल टू IR और V1 इक्वल टू आया था IR1 प्लस IR2 V2 का मान और V3 का IR3। ओके, क्या आया है IR3। तो अब इस पे ध्यान देना होगा आप लोगों को, ये जो इक्वेशन आई है इस पे, इससे कुछ कॉमन यहाँ पे निकल सकता है। और वो क्या चीज़ है कॉमन आपका, तो देखिए तीनों में I दिखाई दे रहा है तो I कॉमन निकाल सकते हैं हम, I कॉमन निकाल सकते हैं। इक्वल टू कोष्टक में बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, अब इस साइड आपका IR है तो इस IR से IR कैंसिल हो सकता है, बोलो यस या नो। तो ये देखिए I से I कैंसिल हो जाएगा। अब आगे आप लोगों का क्या आ जाएगा, तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आगे R इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोगों का, R इक्वल टू आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और हम यही फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। ये आप लोगों का सेकेंड इक्वेशन आया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यही आप लोगों का एग्ज़ाम में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें यूज़ होता है। ओके, कि श्रेणी क्रम में किस प्रकार से हम लोग रजिस्टेंस को जोड़ेंगे, तो टोटल कर देते हैं, जितने रजिस्टेंस रहते हैं उनका टोटल कर देते हैं। ओके, आगे जो सर्किट को किस प्रकार से सॉल्व करना है अलग से क्वेश्चन भी लेकर आएंगे हम लोग। अभी बेसिक थ्योरी यहाँ पे आप लोगों को करवाई जा रही है। तो गाइस अब ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला, इसे तो आप लोगों को नोट डाउन कर ही लेना है। ओके, जैसे कि आप लोगों को बताया हूँ मैंने कि जितनी भी चीज़ आप लोगों का यहाँ पे इम्पोर्टेंट कहता हूँ मैं, तो उसे बिल्कुल अच्छे बॉक्स में बना के आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है।
ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, श्रेणी क्रम संयोजन का ये फॉर्मूला है, श्रेणी क्रम संयोजन का ये फॉर्मूला है। और श्रेणी क्रम संयोजन में सर्किट किस प्रकार दिखाई देता है ये आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया था। जैसे कि ये जो जितना भी लिखाया है ये आप लोग एक बार पढ़ लोगे। देखिए ये आप लोगों का श्रेणी क्रम का सर्किट है। ओके, एक रेजिस्टेंस का अंतिम सिरे को दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जोड़ा जाता है, दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। और फिर आप लोगों का जो बचा है उसका दूसरा सिरा इस प्रकार पहले से जुड़ता जुड़ता जितने भी चाहे रेजिस्टेंस वो इस प्रकार जुड़ते चले जाते हैं, R1 R2 R3 R4। ओके, तो ये यहाँ पे आप लोगों को सर्किट भी बता दिया था और बिल्कुल यहाँ पे डेरिवेशन भी करवा दिया है किस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों का डेरिवेशन निकलता है। अब गाइस यहाँ पे और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करना होगा आपको जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों के 2 पॉइंट यहाँ पे निकल के आते हैं। 2 पॉइंट कौन कौन से हैं तो देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे आप लोगों का पहला पॉइंट यहाँ पे नोट करना होगा आप लोगों को, श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग। श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग, श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग कर अधिक विभव विभवांतर प्राप्त किया जाता है। क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, वोल्टेज जुड़ते हैं। क्या होते हैं, वोल्टेज जुड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के वोल्टेज प्राप्त होते हैं जो कि टोटल जुड़ते हैं। इसलिए हम लोग श्रेणी क्रम का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अधिक विभवांतर प्राप्त कर सकते हैं। श्रेणी क्रम का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं तो अधिक विभवांतर प्राप्त कर सकते। ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग करके हम अधिक विभव प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट एग्जाम में पूछता है कि कौन से संयोजन का उपयोग करके हम अधिक विभव प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग करके हम अधिक विभव प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आप लोगों का जो पॉइंट है वो सेकंड नंबर का पॉइंट देखेंगे। ओके, चलिए सेकंड नंबर का पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को नोट डाउन करना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध बढ़ता है। और इसका भी रीज़न क्या है, क्योंकि जो आप लोगों के रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे जुड़ते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में, इसलिए इसका मेन रीज़न है कि यहाँ पे आप लोगों का जो प्रतिरोध है वो बढ़ता है। और पहले 2 पॉइंट यहाँ पे लिखवा चुका हूँ आप लोगों को, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक बार जिक्र कर लेंगे उन पॉइंट के जो हम लोगों ने पहले जिक्र किया था। ज़रूरी हो जाता है जो एग्ज़ाम में पूछा जाए उनको दोबारा यहाँ पे डिस्कस किया जाए। तीसरा पॉइंट कि श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान होती है। ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। देन अगला पॉइंट क्या नोट करवाया था, तो चलिए चौथा पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को नोट कर लेना है। चौथा पॉइंट आपका था कि विभवांतर या जिसको आप कह सकते हो वोल्टेज ड्रॉप। ओके, भिन्न प्रतिरोधों के लिए भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न होता है।
तो यहाँ पे ये बहुत ही शानदार क्लास थी आज की, और आप लोगों को इस प्रकार से किसी ने नहीं समझाया होगा। आप लोगों को यहाँ पे इस प्रकार इस क्लास में जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे क्लियर करवा दिया गया है आप लोगों को। आप लोगों की जो नेक्स्ट क्लास होगी वो यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं तो बता दूँ। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी पैरेलल। ओके, क्या होगी क्लास आप लोगों की नेक्स्ट? पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी समांतर क्रम हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो गाइस, वीडियो को अगर पसंद आ रहा हो तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, नए साथी हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। यहाँ पे सभी प्रकार की क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती। थैंक यू गाइस, पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट वार में।